यहाँ पर हमारा पाठ है 8वां, राजा का हिस्सा, बराबर, जिसमें हमने पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमने विकल्प लिखे थे और फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। फिर हमारा तीसरा प्रश्न था वाक्य किसने किससे कहे, तो यह भी हमने लिखा था। उसके बाद का हमारा चौथा प्रश्न था मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाकर लिखिए, यह भी हमने लिख लिया था। उसके बाद का प्रश्न है वह हमें लिखना है प्रश्न 5। प्रश्न 5 आपने सूचना लिख ली थी। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में हाँ उत्तर मिस। लिखिए, बराबर। उसके बाद हमने हाँ पहला प्रश्न भी लिख दिया था शायद, राजा भोज ना मिस, नहीं लिखा पोखर। था। आपने प्रश्न हाँ लिखा था ना, तो उसका जवाब पढ़िए। तो नहीं मिस, राजा नहीं भोज लिखा प्रजा था। की कठिनाइयों का पता, जवाब बाकी है, सिर्फ प्रश्न लिखा था हमने, बराबर। तो जवाब हाँ बोलिए, इसमें क्या आ सकता है बेटा? मिस, एक मिनट। राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? मैंने आपको पाठ समझाया तब मैंने आपको कहा था। चलो फटाफट से बोलो बेटा। राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता वह घूम घूम कर लगाते थे, थे। बराबर। घूम कर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर वह उसकी प्रजा सुखी है या दुखी उसका पता लगाते थे। चलो है। जवाब लिखिए, जवाब लिखिए। राजा भोज, राजा भोज स्वयं स्वयं घूम घूम कर घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का कठिनाइयों का पता लगाते थे, पता लगाते थे। मेरी आवाज तो सुनाई देती है ना बेटा? हाँ ओके। चलो उसके बाद का प्रश्न, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? जोता था यानी कि उसने बैल की जगह पत्नी को रखा था, जोड़ा था, बराबर। क्योंकि उसकी बेल मर। जवाब लिखिए। किसान का किसान का एक बैल मर गया था। किसान का एक बैल मर गया था और और दूसरा बैल दूसरा बैल
खरीदने के लिए, दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पत्नी को इसलिए पत्नी को हल में जोता था। लिख लिया सभी ने जवाब? मिस તમે મિસ ને કીધું टाइम टेबल में हाँ हाँ बेटा, टाइम टेबल आपको नहीं मिला है? नहीं मिस ओके, मैं सईदा मिस को कह दूंगी एक बार दोबारा वह टाइम टेबल भेज दे आपको, ठीक है? ग्रुप में रख देगी। ओके, मिस कितने दिन के बाद है 4 तारीख को है बेटा, आज 22 तारीख तो हो गई है, हाँ बराबर? चलो, उसके बाद का प्रश्न किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? जवाब लिखिए। राजा का बैल आने तक अपना काम रोकना किसान को मंजूर नहीं था। मंजूर नहीं था, इसलिए किसान राजा का बैल लाने खुद नहीं गया। चलो, यहाँ तक लिख लिया है सभी ने बेटा? जो उसके ऊपर का लिख रहा हूँ रुको कौन सा प्रश्न बेटा?
प्रश्न नहीं जवाब। कौन सा जवाब लिख रहे हो? तीसरा ना? ये छेले लिखी हाव छेले उसके ऊपर की। राजा का बैल आने तक वह। हाँ ओके। लिख लिया। ओके, सभी ने लिख लिया ना? किसी को बाकी नहीं है ना बेटा? चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए। रानी ने रानी ने किसान की पत्नी को किसान की पत्नी को राजा के राजा के दोनों बैल राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? जवाब लिखिए। किसान का बैल कमजोर था। किसान का बैल कमजोर था। वह वह राजा के वह राजा के बैल का साथ साथ नहीं दे सकता। साथ नहीं दे सकता। इसलिए इसलिए रानी ने रानी ने अपने अपने दोनों बैल किसान की पत्नी को दे दिए दे दिए। उसके बाद का प्रश्न। राजा भोज राजा भोज किसान से मोती मोती क्यों क्यों स्वीकार स्वीकार नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे। जवाब लिखिए। राजा भोज के राजा भोज के अनुसार अनुसार किसान के खेत में खेत में
मोती उगे थे। मोती उगे थे। इसलिए इसलिए मोती पर किसान का ही किसान का ही अधिकार है। अधिकार है। इसलिए इसलिए राजा भोज इसलिए राजा भोज मोती का स्वीकार नहीं करते थे। मोती का स्वीकार नहीं करते थे। यह लिख लिया है सभी ने बेटा? यहाँ स्वीकार પછી स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक सभी ने लिख लिया है बेटा? झरीवाला હા झरीवाला हामिश लगाई गयो। किसान का नहीं लिखा। किसान का अधिकार है, इसलिए राजा भोज मोती का स्वीकार नहीं करते। लिख लिया बेटा? लिख लिया। उसके बाद प्रश्न 6 प्रश्नों के ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बराबर? प्रश्नों के 2-4 वाक्य में प्रश्न के 2-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? क्या देखा? जवाब लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। मगर उसके
हल में एक ही बैल है। एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। हल खींच रही है। ठीक हुआ पूरा। हाँ, उसके बाद का प्रश्न, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? क्यों मदद कर रही थी? जवाब लिखिए। किसान के दो बैलों में से एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। खेत की जुताई करना जरूरी था। वरना उसका गुजारा कैसे होता? इसी इसी मजबूरी के कारण
मजबूरी के कारण किसान की पत्नी बैल की जगह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। खेती में मदद कर रही थी। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। ओके। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? जवाब, किसान के पास एक ही बैल था। दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोड़ा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर हल चलाना बंद करके उसकी बात सुने। मगर किसान ने कहा कि उसकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता और यह भी
यह भी कहता है कि तुम्हें तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे साथ चलते चलते कहो किसान की इसी बात और काम के प्रति लगन देखकर राजा भोज प्रभावित हुए। राजा भोज प्रभावित हुए। उसके बाद का प्रश्न मिस एक मिनिट। राजा भोज। हाँ मिस। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? जवाब। राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान के खेत में अच्छी फसल हुई। मगर आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था वहाँ सच्चे मोती उगे थे।
મિસ बाकी તમારો અવાજ के કપાય છે. बाकी के મિસ हाँ बेटा મિસ તમારો અવાજ કપાય છે. ओके बाकी के हिस्से में उम्दा प्रकार के गेहूं उगे थे गेहूं उगे थे। चलो यह जवाब सभी ने लिख लिया है बेटा बॉयज। यह सभी ने लिख लिया है बेटा हाँ मिस खोखर लिख लिया. बाकी नहीं है ना किसी को? हाँ मिस लिख लिया. ओके बेटा। नहीं क्या नहीं? उसके बाद का प्रश्न लिखिए। हाँ बोलो बेटा। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। 5-6 वाक्य लिखिए। जवाब मिस मिस ये जल्दी है ना. आपकी आवाज कट हो रही है बेटा। मिस हाँ मिस ये जवाब है ना. हाँ यह जवाब है बेटा। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। उसके नीचे की लाइन में नीले अक्षर में जो है वह हाँ जवाब है बेटा। राजा भोज के बारे में हाँ राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। राजा भोज धारा नगरी के स्पीकर बंद रखो बेटा। મિસ લેક્ચર પૂરો. हाँ एक ज प्रश्न છે हो मिस। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी स्पीकर बंद रखो बेटा। विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणी यानी कि जो गुणवान है वह गुणी जनों का राजा भोज सम्मान करते थे। राजा भोज सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए
जानने के लिए राजा भोज अपने राज्य में घूमते थे और उस कठिनाइयों को और उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते थे प्रयत्न करते थे उसकी प्रजा मिस भी मिस ओला हिना मिस बोलावे છે તમને हाँ हाँ एक मिनट उसकी प्रजा भी उसका उसका बहुत बहुत आदर सम्मान करते थे यहाँ पर हमारा जो हिंदी का कोर्स है SA1 का वह पूरा होता है 8वां पाठ भी हमारा पूरा होता है और आज के होमवर्क में आपको प्रश्न 5 एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर और प्रश्न 6